नमस्कार। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया में एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस डिजिटल दुनिया के धोखे से बचने का एक जरूरी सबक है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सी फ्रेंड रिक्वेस्ट सच में खतरनाक हो सकती है? आर्यन की कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देगी। तो मिलिए आर्यन से। 25 साल का एक नौजवान जो अपने घर से बहुत दूर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब घर से दूर है, काम का प्रेशर है, तो जाहिर है थोड़ी बहुत लोनलीनेस तो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी ही। एक रात की बात है। देर तक काम करने के बाद वो बस यूं ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। तभी प्रिया शर्मा के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। प्रोफाइल काफी आकर्षक थी। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा, शायद कोई पुराना दोस्त हो, और उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बस यहीं से वो जाल बिछना शुरू हो गया था। जरा इस रिश्ते की रफ्तार देखिए। पहले दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, तीसरे दिन तक दोनों के बीच काफी दोस्ताना चैटिंग होने लगती है, और बस 5वें दिन वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आ जाती है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा था। और ये वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। सच कहूं तो आर्यन पहले थोड़ा झिझका, लेकिन प्रिया के लगातार मैसेज आ रहे थे, वो भरोसा दिला रही थी, और आखिरकार वो मान गया। बस यही एक पल की चूक उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। वीडियो कॉल शुरू होते ही कुछ अजीब था। प्रिया की तरफ की स्क्रीन एकदम धुंधली थी। उसने बहाना बनाया कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। कुछ ही पलों में उसने आर्यन को एक ऐसे काम के लिए उकसाया जो बहुत ही निजी था। और जैसे ही वो हुआ, कॉल अचानक कट गई, बस कुछ ही सेकंड्स में। जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका था। कॉल कटने के ठीक बाद आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, पर यह प्रिया का नहीं था। मैसेज का अंदाज एकदम ठंडा और धमकी भरा था। नमस्ते आर्यन, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया था। अगले मैसेज में कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक नंबर था। 50,000 रुपए। ये वो कीमत थी जो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए चुकानी थी। ब्लैकमेलिंग का खेल अब खुलकर शुरू हो चुका था। धमकी बिल्कुल साफ थी। अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो वीडियो उसके पूरे परिवार, सभी दोस्तों और कंपनी के हर एक कॉन्टैक्ट को भेज दिया जाएगा। मतलब मकसद सिर्फ शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि उसकी सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देना था। ये सुनते ही मानो आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो गई है। अब शुरू हुई असली मानसिक घेराबंदी। सबसे पहली और सबसे भारी चीज जो उसे महसूस हुई, वो थी शर्म। इतनी ज्यादा शर्मिंदगी कि वो अपने माता पिता या दोस्तों को ये सब बताने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस शर्म ने उसे जैसे लकवाग्रस्त कर दिया था। और शर्म के बाद आया डर। नौकरी जाने का डर, समाज में इज्जत खोने का डर, और सबसे बढ़कर अपने परिवार का भरोसा टूटने का डर। इस डर ने उसकी सोचने समझने की ताकत ही छीन ली थी। लेकिन आपको पता है, शर्म और डर से भी ज्यादा खतरनाक क्या था? वो था अकेलापन। उसे लग रहा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है जिससे वो ये बात कह सके। और यही अकेलापन इन धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसी डर और घबराहट में आर्यन ने पैसे भेज दिए। उसे एक झूठी सी उम्मीद थी कि शायद ये नाइटमेयर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पैसे मिलते ही ब्लैकमेलर की भूख और बढ़ गई। अब और ज्यादा पैसों की मांग होने लगी, और वीडियो वायरल करने की धमकियां और भी बढ़ गई। पूरी रात जागते हुए गुजर गई। आर्यन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने फैसला किया कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा, और उसने ऑनलाइन मदद ढूंढना शुरू किया। उसने बहुत ही सिंपल सी चीज की। इंटरनेट पर जाके सर्च किया, सेक्सटॉर्शन हेल्प। ये एक छोटा सा कदम था, पर यही उसे इस जाल से बाहर निकालने वाला था। अपनी सर्च के दौरान उसे एक वेबसाइट मिली, digitalseal.org। ये क्या है? ये एक सुरक्षित और गुमनाम प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी पहचान जाहिर किए बिना अपनी कहानी बता सकें। उस वेबसाइट का मैसेज बहुत सीधा और असरदार था। डिजिटल फ्रॉड के शिकार,
अपनी कहानी बिना पहचान बताए साझा करें। आप अकेले नहीं हैं। ये जो आखिरी शब्द थे ना, आप अकेले नहीं हैं, इन्होंने आर्यन के अकेलेपन और शर्म पर मरहम का काम किया। ये प्लेटफॉर्म एक सेफ स्पेस क्यों था? क्योंकि यहाँ कोई भी अपनी पूरी कहानी बता सकता है और उसके लिए असली नाम या फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। हर केस को एक कोड दिया जाता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अपने जैसे ही हालात से गुजर रहे दूसरे लोगों की कहानियां भी पढ़ने को मिलती हैं। अपनी कहानी को लिखने के बाद और ये जानने के बाद कि वो अकेला नहीं है, आर्यन को एक बहुत गहरी राहत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। यहीं से उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। उस प्लेटफॉर्म ने उसे आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाया। पहला कदम, ब्लैकमेलर को पैसे देना तुरंत बंद करो। दूसरा, सपोर्ट के लिए अपनी कहानी गुमनाम होकर शेयर करो। और तीसरा और बहुत ज़रूरी कदम, इस घटना की रिपोर्ट पुलिस के साइबर सेल में करो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी कहानी साझा करके आर्यन का सिर्फ मानसिक बोझ ही हल्का नहीं हुआ, बल्कि उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता भी मिला। वो पहला कदम उठाना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, ब्लैकमेलर की पकड़ से आज़ाद होने के लिए सबसे ज़रूरी था। ये पूरी कहानी एक बात को बहुत अच्छे से समझाती है। इस डिजिटल जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा पैसा या वीडियो नहीं था, वो था अकेलापन। धोखेबाज इसी अकेलेपन को अपना हथियार बनाते हैं और इसका जवाब हिम्मत और सपोर्ट में ही छिपा है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया में क्या कोई सच में अकेला है? ये कहानी याद दिलाती है कि मदद हमेशा मौजूद है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत करने की ज़रूरत है।